करेंगे। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे मान्यवर साहब काशीराम जी के संघर्षों के बारे में एक बार। मान्यवर काशीराम की जो संघर्ष है, आज उनका जन्म दिवस है और उन्होंने अपने निजी जीवन के सभी सुखों को त्याग करके, एक लाइन में कहेंगे, निजी सुखों को त्याग करके इस उपेक्षित वंचित सदियों से सताए गए समाज को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ा। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकारें बनी और अन्य प्रदेशों में भी पिछड़े समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला। आज उस मान्यवर काशीराम साहब के, जिन्होंने हमें एक राजनीतिक दल भी दिया, एक राजनीतिक विचारधारा भी दी, जिससे हम अपने मुकाम को तय कर सके और एक मंजिल को प्राप्त कर सके, ऐसी स्थिति में आज उनका जन्मदिन है। और आप देख रहे हैं कि मथुरा के अंदर एक होली भी मनाई जाती है। इसमें से बड़ा कीमती समय निकाल करके लोग जो अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, अत्याचारों के खिलाफ बिगुल बजाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद है सैकड़ों की संख्या में। आज ये कार्यक्रम है, पिछले 14 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे भारत का प्रथम कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा बाकायदा राजकीय विधि विधान के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी आपको जानकर के आश्चर्य होगा 12:30 बजे इसकी अनुमति मिली है मुझे। 12:30 बजे अनुमति जारी हुई है और इस कार्यक्रम में हमारे बहुजन शायर अभिषेक जाटव जी पधार रहे हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, रालोद के वरिष्ठ नेता, सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने आमंत्रित किए सब लोगों को। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज जो बनाकर मान्यवर साहब गए थे, आज आवश्यकता है इस समय जो इस देश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, सरकार की महंगाई के खिलाफ, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, समान शिक्षा की मांग को लेकर के, जातीय जनगणना की मांग को लेकर के, ये महज काशीराम जी की कोई शोभा यात्रा नहीं है और शोभा यात्रा मेरे जैसे आदमी को मनानी भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि शोभा यात्रा जिस समाज की बहन बेटियां पिट रही हो, जिस समाज की बारातें पिट रही हो, जिनके बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली जाती हो, जिनके बहन बेटियों के साथ बेइज्जती होती हो, जिनका सामूहिक अपमान होता हो, ऐसे लोगों को तो शोभा यात्रा, अम्बेडकर जयंती भी नहीं मनानी चाहिए। ऐसे लोगों को तो सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तो आज सरकार की, केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, जो भारत में सरकारें चल रही हैं, उन सरकार की नीतियों के खिलाफ ये जुलूस है और ये जुलूस हमारी एकता को प्रदर्शित करता है। और मान्यवर काशीराम को वास्तव में अगर कोई पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता है तो वो पिछड़ा हो, अनुसूचित जात का हो, या वो मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो, वो सभी मिल करके आज सभी लोग संयुक्त रूप से एक होकर के बहुजन एकता मार्च में शामिल होकर के उनको सच्ची पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है। माहौल भी आप देख रहे हैं। सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत आभार, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। यह बहुजन एकता मार्च हम सभी बहुजनों की एकता को परिलक्षित करते हुए कृष्णानगर बिजलीघर से सही 3 बजे निकल करके पातीराम मंदिर, अम्बेडकर कॉलोनी, आजाद नगर, मंडी समिति चौराहा, महेंद्र नगर मुख्य बाजार होते हुए दिल्ली वाली बाउंड्री वाया मुख्य मार्ग होते हुए इंद्रपुरी अम्बेडकर भवन पहुंचेगा, जो करीब 3 घंटे का समय लगेगा। और उसके बाद एक सभा के रूप में वहां पर एक सभा होगी जिसमें हमारे एडवोकेट अरविंद कुमार सिंह और हमारे बहुजन समाज के जो पुराने क्या कहते हैं उनको संस्थापक, जिन्होंने काशीराम साहब के साथ काम किया, नेत्रपाल बिरदासी जी हैं, तमाम लोग वहां पर संबोधन करेंगे और नई पीढ़ी को एक दिशा देने का काम करेंगे। दशा आप देख ही रहे हैं, डेली के झगड़े हो रहे हैं, दशा देने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में बहुत समाज के लोग भी उपस्थित हैं और हमारे बीच में सभी लोगों को यहाँ पर हमने लोगों ने आमंत्रित किया है। एक बार पुनः मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ मीडिया के बंधुओं का कि जिन्होंने हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी ली, उनके लिए हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और सभी साथियों को जागरूक रहने की मैं निवेदन करता हूँ। ये बधाई से काम नहीं चलेगा, ये जयंतियों से काम नहीं चलेगा। हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती हो रही है, हम पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में खाली जय भीम करने से या सिर्फ और सिर्फ संविधान की जय करने से कोई हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें संविधान को पढ़ना होगा, हमें संविधान को समझना होगा और हमें संविधान के अनुरूप ही काम करना होगा। और हमारा लक्ष्य निकट है और हम राजनीतिक रूप से भी सफल होंगे, हम सामाजिक रूप से भी सफल होंगे, हम आर्थिक रूप से भी सफल होंगे और धार्मिक पहचान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम बौद्ध गया को भी लेके रहेंगे,
हम वहाँ बौद्ध विहार कोई नहीं, सभी बौद्ध विहारों को आजाद करा के रहेंगे। हम इनको खोदने का बड़ा शौक है, हम इनको खोदना सिखाएंगे। हमसे ज्यादा खोदने वाले नहीं है, हमने हर मकान की नींव खोदी है, हमें इनकी औकात पता है। ना तीर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।